सोचिए, शहर के एक कोने में एक पुराना सा सिविल अस्पताल और उसके अंदर एक शवगृह यानी कि मॉर्ग। वहां 4 खिड़कियां हैं, लेकिन उनमें से एक वो कुछ अलग है। एक ऐसी खिड़की जो एक ऐसा राज छुपाए है जो साइंस और लॉजिक दोनों को चैलेंज करता है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन दिल दहला देने वाली चेतावनी से। शवगृह का पुराना असिस्टेंट रघु नई आई फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर प्राची को बस यही कहता है, देखिए, ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये उस खौफनाक अतीत की गूंज थी जिसके पीछे कई जानें जा चुकी थीं। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ है डॉक्टर प्राची, जो हर चीज में साइंस और लॉजिक ढूंढती है, और दूसरी तरफ है रघु, जिसने अपने 30 साल के अनुभव में वो सब देखा है जिसे शायद साइंस कभी समझा ही नहीं सकता। तो ये टक्कर है विज्ञान और विश्वास की। तो रघु ने ये जो चेतावनी दी थी, वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक और भयानक घटना छुपी हुई थी। एक ऐसी घटना जिसने उस शवगृह के नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिए थे। चलिए 6 साल पीछे चलते हैं। डॉक्टर जोशी एक बहुत ही काबिल डॉक्टर थे, बिल्कुल डॉक्टर प्राची की तरह। वो भी इन सब बातों को नहीं मानते थे और उन्होंने वही गलती की, रघु की चेतावनी को हल्के में ले लिया। उनका एक छोटा सा फैसला एक बहुत बड़ी त्रासदी की वजह बन गया। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ और बहुत ही डरावना था। सोचिए, सिर्फ एक सिगरेट पीने के लिए खिड़की खोली थी, बस इतनी सी बात, और उस एक छोटी सी हरकत ने मौत का ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जो आज भी अस्पताल के गलियारों में एक डर बनकर गूंजता है। तो डॉक्टर जोशी के साथ हुए उस भयानक हादसे के बाद एक ऑफिशियल ऑर्डर आया कि इस खिड़की को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। और यही वो नियम था जिसे डॉक्टर प्राची तोड़ने वाली थी, और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। और फिर आती है वो रात, एक अमावस्या की रात। शवगृह में जगह कम थी, तो डॉक्टर प्राची ने एक टेबल जिस पर एक ताज़ा शव रखा था, उसे खिसकाकर उस चौथी खिड़की के ठीक सामने रख दिया। देखिए, कितनी मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन इसी मामूली सी गलती ने उस सोई हुई भयानक कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। और इसका रिएक्शन फौरन हुआ, और इतना भयानक कि बस पूछिए मत। अचानक से बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रघु ने घबराकर कहा, मैडम, आज अमावस्या है। और फिर वो आवाज आने लगी जैसे कोई खिड़की की सलाखों पर अपने नाखून घिस रहा हो। और फिर वो लोहे की सलाखें बाहर की तरफ मुड़ने लगी और कमरे में बर्फीली हवा का एक झोंका आया। सच में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इस डरावने अनुभव और उसके बाद अजय नाम के एक वार्ड बॉय की दुखद मौत ने डॉक्टर प्राची को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब उनके लिए ये विज्ञान या अंधविश्वास की बात नहीं रह गई थी। अब ये जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था, और उन्होंने आखिरकार डीन से जवाब मांगने का फैसला किया। तो सवाल अब भी वही था जो शायद हम सबके मन में है। आखिर उस चौथी खिड़की का असली राज है क्या? कौन सी कहानी, कौन सा दुख उस जगह से जुड़ा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, उस खिड़की के पीछे है कौन या क्या है? और फिर जब डीन ने बताना शुरू किया तो सारी कड़ियां जुड़ने लगीं। एक भयानक पैटर्न सामने आया। देखिए, 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की का मर्डर केस आया। लावारिस थी तो अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उसी रात ड्यूटी पर जो डॉक्टर थी वो गायब हो गई। फिर 2 साल बाद डॉक्टर जोशी की मौत, और अब वार्ड बॉय अजय। सारी मौतें, सारे हादसे उसी एक खिड़की और उसी एक लावारिस लाश से जुड़े थे। हर मौत चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी, न्याय अधूरा है। तो डीन की बातों से उस अनजानी शक्ति को एक चेहरा, एक नाम और एक मकसद मिला। नाम था निधि, एक ऐसी लड़की जिसका खून हुआ था 8 साल पहले। उसकी आत्मा भटक रही थी, फंसी हुई थी, क्योंकि उसके शरीर की पहचान नहीं हो पाई थी। उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। समझिए, वो आत्मा बुरी नहीं थी, वो तो बस इंसाफ मांग रही थी। अब प्राची के सामने सब कुछ साफ था, और उन्होंने एक फैसला किया। साइंस की किताबों को बंद करके अब वो उस शक्ति से सीधे सीधे बात करने वाली थी। जवाब अब साइंस में नहीं बल्कि कहीं और मिलने वाला था। उन्होंने अगली अमावस्या को एक तांत्रिक अनुष्ठान करवाने का सोचा। तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ आते हैं। अनुष्ठान शुरू होता है। वो प्राची को समझाते हैं, न्याय की प्यासी आत्मा अब सामने आएगी, डरना मत।
माहौल एकदम भारी हो जाता है। हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगता है, जैसे कमरे में उनके अलावा भी कोई और आ गया हो। और फिर वो आवाज आती है, निधि के आत्मा की आवाज। उसकी पुकार दिल चीर देने वाली थी। मुझे न्याय दो, मैं अधूरी रह गई, किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई। मतलब साफ था, वो बदला नहीं चाहती थी, वो बस अपने अधूरेपन को पूरा करना चाहती थी। जब सच सामने आ गया तो आगे का रास्ता भी साफ हो गया। अब इस समस्या का हल किसी तंत्र मंत्र से नहीं, बल्कि इंसानी कोशिश से होना था। मतलब अतीत में जो गलतियां हुई थीं उन्हें सुधारना था। तो फिर शुरू हुआ असली काम। निधि की 8 साल पुरानी केस फाइल को फिर से खोला गया। डीएनए और रिकॉर्ड्स की मदद से उसके परिवार को ढूंढा गया। सोचकर देखिए, उन पर क्या बीती होगी। उन्हें पूरी बात बताई गई, अनुष्ठान की पवित्र भस्म दी गई और आखिरकार गंगा के किनारे पूरे रीति रिवाज से निधि का अंतिम संस्कार किया गया। और इसका असर उसी रात दिखा। चौथी खिड़की जिसे तोड़ने की कोशिश हो रही थी, वो अपने आप बंद हो गई। वो खुरचने की आवाजें, वो ठंडी हवा, सब कुछ शांत हो गया। पहली बार उस शवगृह में खौफ का नहीं बल्कि सुकून का सन्नाटा था। 8 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया था। और उस खिड़की का क्या हुआ, जो कल तक डर और मौत का दरवाजा थी? वो अब एक यादगार बन गई। उस पर एक ताला लगाया गया, एक देवी की तस्वीर लगाई गई और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, एक निशानी के तौर पर कि ये कहानी अब पूरी हो चुकी है। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या न्याय का हक सिर्फ जिंदा लोगों को है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो मौत के बाद भी नहीं भरते, और एक अतृप्त आत्मा अपने न्याय के लिए, अपनी शांति के लिए किस हद तक जा सकती है?